है। दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव वो भी बैठक में होंगे। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाने हैं। बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ बैठक की समाप्ति होगी। आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी इसमें चर्चा की जानी है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है क्योंकि अब लास्ट 1 ईयर एक तरीके से कहिए राजनीति की भाषा में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है 2024 के आम चुनावों के लिए। तो रणनीति के लिहाज से चाहे राज्यों की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, बैठक तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल केशव, आपका कहना दुरुस्त है। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इसमें जो बिंदु रखे जाने हैं वो काफी महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से। तो ऐसे में स्वयं आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है इसमें रहने वाला, जो समापन में प्रधानमंत्री इसको संबोधित करेंगे और जो तमाम बिंदु होंगे उन पर अंतिम जो निर्णय है वो भी किया जाएगा। जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में आज यह 4 बजे कन्वेंशन सेंटर है जो दिल्ली का, उसमें यह बैठक शुरू होगी और इसमें जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश प्रभारी जो बनाए गए हैं वो तमाम सदस्य और साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल हैं। करीब 350 लोगों का इसमें शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो एजेंडे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी, साथ साथ हिमाचल में नुकसान भी हुआ। इस तरह के तमाम जो चुनाव परिणाम आए हैं उन पर उनकी समीक्षा की जाएगी। आगे किस प्रकार से पार्टी अपनी योजनाएं चलाएं, किस प्रकार से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो चुनावी मोड में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष भी रहना है और आगे 2024 की तैयारियां भी करनी है। तो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं देश की राजनीति के लिहाज से और केंद्र में जो योजनाएं लागू की गई उन्हें जमीनी स्तर पर उनका कितना लाभ मिल रहा है, तमाम यह मुद्दे भी समीक्षा उनकी भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी। जो खासतौर पर लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम एक बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो केंद्र में मंत्री हैं उन्हें ऐसे 100 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां भेजा गया था, उनकी फीडबैक ली जाएगी कि उस योजना का कितना लाभ मिला और उसके क्या क्या जो उसमें जो केंद्रीय मंत्री भेजे गए थे उनमें क्या उनकी गतिविधियां रही, उनकी क्या फीडबैक है, तमाम उन जो बिंदुओं पर भी चर्चा होगी और आगे किस प्रकार से जिन राज्यों में कहीं स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है, लोकसभा क्षेत्रों में कमजोर स्थिति पड़ रही है, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस लिहाज से केशव यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण है और इससे पहले जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले जिस प्रकार से भाजपा मुख्यालय में जो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है उनमें भी बिंदुओं पर चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण एक बैठक होने जा रही है। जी निश्चित तौर पर अमित, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो भी करेंगे बैठक से पहले और आमतौर पर ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है कि जब कार्यकारिणी की बैठक हो, संगठन की बैठक हो और नेता लोगों के बीच से निकले, तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो एक बड़ा संदेश भी है खासतौर पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। और कहते हैं कि राजनीति में संदेश जो है वो संकेतों के जरिए ही दिए जाते हैं। बिल्कुल केशव, आपका कहना दुरुस्त है कि 2 बड़े आयोजन एक साथ होना संभव नहीं होता, लेकिन यह असंभव सा कार्य जो लगता है वो यहां देखने को मिल रहा है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली में रोड शो करेंगे। रोड शो में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और इसका क्या संदेश देना है वो एक बड़ी बात है। क्या प्रधानमंत्री इससे पहले एक मजबूत जो संदेश देना चाहते हैं पूरे राष्ट्र के नाम और वे क्या कुछ इसमें जो क्या संदेश देंगे वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन रोड शो है वो दिल्ली में निकलेगा और इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर,
तमाम इसकी तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन की ओर से दिल्ली में की गई है, ताकि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो निर्बाध रूप से संपन्न हो सके और इसमें किसी आम पब्लिक को दिक्कत ना आए, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। और एक बड़ा संदेश जो है वो निश्चित रूप से रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले भाजपा मुख्यालय में बैठक है, तो बैठकों के दौर के बीच में प्रधानमंत्री का रोड शो काफी महत्व रखता है और इसके क्या कुछ मायने रहेंगे यह भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी केशव। अमित, अगर बात हरियाणा के लिहाज से इस बैठक की करें तो हरियाणा क्योंकि मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे, और जो कि सुधा यादव हैं वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य तो है ही, साथ साथ हरियाणा से भी आती हैं। तो ऐसे में हरियाणा का भी, क्योंकि सरकार का कार्यकाल तकरीबन 60% तो पूरा हो ही चुका है, आधे से ज्यादा, तो ऐसे में हरियाणा के संगठन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये हो सकती है, यहां पर भी संदेश काफी मिल सकते हैं। जी निश्चित रूप से केशव, हरियाणा के लिहाज से बैठक का महत्व है, क्योंकि हरियाणा में भी 2024 में चुनाव होना है। हालांकि उससे पहले लोकसभा में भाजपा पदाधिकारी जो है वो उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कई मायनों में जो कहीं न कहीं प्रदर्शन के लिहाज से कुछ इलाकों में दिक्कतें रही हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनावों के मामले में है, जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव के मामले में है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो कमजोरी का सामना जरूर करना पड़ा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जो अगली तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से जो योजनाएं लागू की गई हैं, उनकी केंद्र के तमाम मंत्रियों ने लगातार सराहना की है। इसको लेकर जरूर निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, तमाम लोग जो हैं इसको लेकर उत्साहित हैं और वे उत्साह के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसमें क्या आगे योजनाओं को आगे किस प्रकार से जनता तक ले जाया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन सरकार है, गठबंधन को लेकर भी कितनी क्या कुछ पॉइंट्स जो है केंद्र इसको देती है, कितने नंबर देती है, क्या उससे संतुष्ट है गठबंधन सरकार से, इन तमाम बातों को लेकर जो है वो भी निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो गठबंधन को लेकर भी समीक्षा होना स्वाभाविक है और जो कुछ दिक्कतें बीच में गठबंधन को लेकर रही हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी। आदमपुर उपचुनाव में जीत भी मिली है, तो ऐसे में एक उपचुनाव जीतना और नए जो लोगों का जुड़ना, तमाम बातें हरियाणा के लिहाज से भी रहने वाली है और जो योजनाएं जो राज्य में लागू की गई है उनको लेकर भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि इनका जनता तक लाभ कितना मिल रहा है और केंद्र की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है। और हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, उसमें आगे किस प्रकार से, क्योंकि 2 बार सरकार दूसरा टर्म कार्य जो है मनोहर सरकार का है, ऐसे में तीसरे के लिए क्या तैयारी की जाए और क्या कुछ जनता का रुझान है, इन तमाम बातों को लेकर अपनी रिपोर्ट कार्ड